ओके, सो इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? यस। पर्पस उसका समझ में आ गया। हम लोग कोड रीयूजेबिलिटी के पर्पस से हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। सो इसमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव करते हैं वो हम लोग देखेंगे थोड़ा बाद में। पहले इसका टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देख लेते हैं, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस वाले कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है हमको। सो ये एक एग्जांपल, ये एक डायग्राम है, इस पे थोड़ा फोकस करते हैं, ठीक है। सो ये जो है डायग्राम पूरा ध्यान से देखना कि अभी हमने क्या किया था, क्लास बी है ना, क्लास बी को एक्सटेंड करके क्लास ए को एक्सटेंड, मतलब क्लास बी में क्लास ए को एक्सटेंड कर लिया था, है ना। क्लास ई बी में इनहेरिट कर लिया था क्लास ए की प्रॉपर्टीज को। सो दैट इज, ये हमने जो किया था ना, ये क्या है, ये क्या किया था हमने, ये क्या किया था एक्सटेंड, ये सिंगल इनहेरिटेंस किया था हमने, है ना। हमने सिंगल क्लास को इनहेरिट कर लिया था, सो दैट इज क्या, सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। सो इस टाइप को क्या बोलेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस। जो अभी हमने सिंटेक्स देखा वो सिंगल इनहेरिटेंस का सिंटेक्स देखा। ओके, सो अभी एक और चीज है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वाला जो है सेकंड टाइप इसका, जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देखो अभी हमारे पास सिर्फ दो क्लास है, क्लास ए, क्लास बी। सो लेट सपोज एक और क्लास होता है हमारे पास, क्लास सी। सी जो है एक्सटेंड कर रहा है इसको, क्लास बी को, ठीक है, क्लास बी को एक्सटेंड कर। तो अभी देखो, सो जैसे ही हम क्लास सी से बी को एक्सटेंड कर लेंगे, सो इनको हम कमेंट कर देते हैं सबको। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास सी क्लास है, तो सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ सी इज इक्वल टू न्यू सी, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सी से देखते हैं हम क्या क्या कॉल कर सकते हैं। डॉट, ये देखो हम कुछ भी कॉल नहीं कर पा रहे हैं। वेट वेट, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। ओके, ये स्मॉल है इसीलिए, ये स्मॉल है ना, स्मॉल, इसको कैपिटल करते हैं। ओके, और ये स्मॉल है, ये कैपिटल करते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट ऑफ सी से हम लोग क्या कॉल कर सकते हैं, ये देखो, देखो क्या क्या कॉल कर सकते हैं। कॉलेज नेम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। देखो फिर से मैं करता हूँ। बी के पास क्या है, बी के पास सिर्फ नेम है, एंड बी के पास सिर्फ बी वन मेथड है। सो लेकिन ऑब्जेक्ट सी के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, हम नेम, कॉलेज नेम भी ले सकते हैं, नेम भी नेम, देखो यहाँ पे जो है ना शो भी कर रहा है, देखो ये जो नेम है वो बी क्लास का है, ये जो बी वन मेथड है वो बी क्लास का है, ये ए वन मेथड है ए क्लास का है, रोल नंबर है ए क्लास का है, कॉलेज नेम है ए क्लास का। सो यहाँ पे देखो सारी चीजें सजेशंस में आ रही है, यानी हम ये सारी चीज, सारी सारी प्रॉपर्टीज को, सारे बिहेवियर्स को हम एक्वायर कर सकते हैं इस क्लास सी में। भाई ऐसा क्यों, क्योंकि हमने तो हमने सिर्फ बी को इनहेरिट किया है ना, लेकिन ए की प्रॉपर्टीज हमको क्यों मिल रही, क्योंकि बी के पास ए की प्रॉपर्टीज, ठीक है। बी के पास जो है ए की प्रॉपर्टीज, अगर बी के पास ए की प्रॉपर्टीज है तो ये बाय डिफॉल्ट इसके पास है, ठीक है। तो सी जैसे ही बी को एक्सटेंड करेगा तो बी की प्रॉपर्टीज के साथ साथ इसके पास क्या है, ए की प्रॉपर्टीज। तो इसलिए ए की प्रॉपर्टीज भी इसके लिए अवेलेबल, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। ओके, फिर से देख लो एक बार। देखो हमने यहाँ तक तो समझ में आ गया था, ये दो क्लास तक समझ में आ गया है ना, ये दो क्लास तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो। ओके, सो क्या किया, ये इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है, सिर्फ एक ही क्लास को इनहेरिट किया। इसके बाद क्या हुआ कि हमने एक क्लास और बना दिया, सी क्लास बना दिया, ठीक है। सी क्लास ने क्या किया, सी क्लास ने बी को एक्सटेंड कर लिया, इसको बी को एक्सटेंड कर लिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सी क्लास के पास कुछ नहीं है, अभी हमने कुछ नहीं बनाया इसके पास, लेकिन सी क्लास ने जैसे ही बी को इनहेरिट किया तो बी क्लास को ये मिल गया, ये मिला, ये सारी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिक मिल गई सी क्लास को, ठीक है। यस। एंड बी क्लास के पास ऑलरेडी ये वाली प्रॉपर्टीज हैं, है ना। सो हाँ बी सर। बी क्लास के पास ऑलरेडी ये वाली प्रॉपर्टीज हैं। सो ये प्रॉपर्टीज बी क्लास के पास है और बी क्लास को सी क्लास ने इनहेरिट कर लिया है, तो सी क्लास के पास भी ये वाली प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? हाँ। ठीक है, यस तो सर। वही चीज है अभी।
ठीक है। सो दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कि क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट किया, क्लास सी ने क्लास बी को इनहेरिट किया। सो ये क्या है, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, दूसरा चीज, अभी एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस की बात करें, ठीक है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या है देखो, ठीक है, अभी इसी में समझ लो। सर हेराइकल होता क्या है सर ये? हायरार्किकल ये होता है कि एक मेन होता है और उसी की जो है जो प्रॉपर्टीज सब जो है क्लास होती सारे है। क्लास एक्वायर करेंगे। जैसे आप लोगों ने क्लासिफिकेशंस पढ़े होंगे ना, साइंस क्लास में, साइंस सब्जेक्ट में क्लासिफिकेशंस पढ़े होंगे, सेल्स के क्लासिफिकेशन, है ना। डेटाबेस में। तो वो हायरार्की है, एक पेरेंट होता है, उसके बाद उसके चाइल्ड्स होते हैं, उन चाइल्ड के भी चाइल्ड होते हैं, हायरार्की है। रियल लाइफ में भी बात करें तो हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर होते हैं, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर होते हैं, फिर फादर होते हैं, फादर के 3 सन होते हैं, देन हर सन के पास अलग अलग फैमिली होती है, देन उनके सन होते हैं, देन उनके सन के सन होते हैं ना। तो ये क्या है, हायरार्की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी हायरार्किकल इनहेरिटेंस की, तो ये क्या है कि एक मेन क्लास होगा एंड उस क्लास को बाकी के क्लास इनहेरिट करें। सो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं समझने के लिए, लेकिन फिर भी ये एरर आ रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है, कहाँ पे एरर आ रहा है, ओके चला गया। सो यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं नॉर्मली हम लोग, ठीक है। ठीक है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस पे बात करते हैं। तो लेट्स सपोज क्लास ए है हमारे पास, ठीक है, एंड क्लास बी है हमारे पास, एंड देन क्लास सी है हमारे पास, ठीक है, एंड देन क्लास डी है हमारे पास, ठीक है। इस ए के पास जो है प्रॉपर्टी है कि भाई ये क्लास जो है इंजन है, ठीक है, इसके पास जो है स्ट्रिंग इंजन नेम, की नेम, ठीक है। अभी क्या होगा कि क्लास बी जो है ये कार है, ठीक है, लेट्स सपोज ऑडी है, ठीक है। क्लास सी जो है ये कार है, मारुति है, ठीक है। क्लास डी है वो एक कार है, मान के चलो टाटा एजेंसी, टाटा की कार, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई इन सारी क्लासेस को इंजन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पड़ेगी ना। यस सर। हाँ तो ये सारी क्लास क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, किसको एक्सटेंड करेंगे, इंजन को एक्सटेंड, इंजन को। ठीक है। ये सारी क्लास इंजन को एक्सटेंड, ठीक है। तो ये क्या है, ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस कि एक मेन क्लास हो गया, उसको क्लास को सारी क्लास इनहेरिट कर रही है, तो दैट इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है, और कुछ नहीं। सो सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, एंड देन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया, एंड देन हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया। एंड इन तीनों में किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर सर नहीं, हेरारिकल फिर जो मेन क्लास है सर, फिर उसी को सेम कॉल करेगा ना फिर? क्या? सर जो मेन अभी आपने प्रोग्राम बनाया है हेरारिकल का, हाँ जो इंजन क्लास है हाँ, वो सभी को एक्सटेंड करेगा ना सर, सेम? इंजन क्लास एक्सटेंड नहीं कर रहा है, ये बाकी के क्लास इंजन को एक्सटेंड कर रहा है ना। ये सभी किसी को की सर सेम प्रॉपर्टीज होगा ना नहीं ले फिर? रहा है, ये सबको अपनी प्रॉपर्टीज दे रहा है, ठीक है। सो जैसे अगर लेट सपोज कि हमें कॉल करना है तो हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, पहले तो मेन मेथड बना लेते हैं, मेन मेथड, ठीक है। अगर हमको मान के चलो इस ऑडी क्लास की बात करें, ठीक है, हमने लेट सपोज ऑडी कार खरीदी, तो ऑडी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, मारुति का थोड़ी बनाएंगे। अगर ऑडी कार खरीदी तो ऑडी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑडी AUDI इज इक्वल टू न्यू ऑडी, ठीक है। एंड इस ऑडी के थ्रू हम किसको कॉल कर सकते हैं, इंजन नेम को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, इंजन नेम को कॉल कर सकते हैं। क्यों एरर आ रहा है पता है, कंसोल पे प्रिंट कराना पड़ेगा ना, ठीक है। सो अभी हमने इसको नेम नहीं दिया तो डिफॉल्ट नेम नल प्रिंट हो जाए, नल प्रिंट, ठीक है, नेम दे देंगे आप उसको।
इंजन नेम, कोई भी नेम दे दो, इंजन डबल, ठीक है, तो डबल है। ओके, सो जिसका हमको कॉल करना है ना, तो उस क्लास का हमको ऑब्जेक्ट बनाना, सो ठीक है। ओके सर। ओके, तो ये तीन चीजों में कोई डाउट किसी को जल्दी से पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तीनों टाइप्स में किसी को प्रॉब्लम, सिंगल समझ में आ गया, मल्टी लेवल समझ में आ गया, एंड हायरार्किकल समझ में आ गया, ठीक है। अभी मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो समझ लो क्या है। मल्टीपल इनहेरिटेंस इसमें अलाउ नहीं है जावा में, ठीक है। ये क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं कि भाई व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाउ वी कैन यूज इट इन जावा, ठीक है। तो क्या होगा, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हम जावा में यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, आई थिंक सी प्लस प्लस में यूज करते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ लेना एक बार। सी प्लस प्लस में आई थिंक यूज कर सकते हैं। तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी मल्टीपल इनहेरिटेंस को लेके, तो जावा में क्या हुआ कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को हटा दिया। ओके, सो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या कैसे आता है और कैसे कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होता है ये देख। तो लेट्स सपोज हमारे पास दो क्लास है, ठीक है, ए एंड बी, एंड इस दोनों क्लास को सी एक्सटेंड कर रहा है ना। सी क्या बोल रहा है भाई, सी ये बोल रहा है कि भाई ठीक है, मैंने ए की प्रॉपर्टी ले ली, मुझे बी की भी प्रॉपर्टी चाहिए, है ना। सी बोल रहा है कि नहीं, ए की प्रॉपर्टीज तो मैंने ले ली, मुझे बी की भी प्रॉपर्टीज चाहिए। तो सी ऐसा नहीं कर सकता, सी किसी एक की ही प्रॉपर्टीज एक्वायर कर सकता है, दूसरे की प्रॉपर्टीज को एक्वायर, दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकता। ओके, सो यहाँ पे हम लोग अगर एक क्लास बनाते हैं, तो यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, न्यू क्लास बना लेते हैं, एंड मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लास ए है, ठीक है, एंड एक क्लास बी है, ठीक है, एंड एक क्लास सी है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, क्लास सी जो है, ठीक है, क्लास सी जो है उसको क्लास ए भी चाहिए एंड बी भी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, देखो एरर आ गया, एरर आ गया, ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये एक्सटेंड नहीं कर सकता क्लास ए को एंड क्लास बी को, दोनों को एक साथ एक्सटेंड नहीं कर सकता, चाहे आप कैसे भी कीवर्ड यूज कर लो, एक्सटेंड्स भी यूज कर लो, ठीक है, फिर भी यूज नहीं कर सकता, ठीक है, कॉमा भी हटा के देख लो, नहीं यूज कर सकता, ठीक है। सो ये क्यों बताओ। देखो ये इसलिए कि लेट सपोज यहाँ पे क्लास ए है एंड क्लास ए के पास एक नेम है, ठीक है, नेम, ठीक है, या इंजन नेम, ठीक है, एंड क्लास बी जो है, ये इंजन नेम जो है, ये कंपनी किस कंपनी की है, लेट सपोज ये इंजन नेम जो है टाटा कंपनी, है ना, एंड क्लास बी के पास भी इंजन है, सेम प्रॉपर्टी, एंड ये किस कंपनी की है, ये किस कंपनी की है, लेट सपोज मारुति, एंड यहाँ पे हम लोग ठीक है। सो अभी क्या होगा कि क्लास सी ने जैसे ही ए और बी को एक्सटेंड किया, तो क्लास सी जो है यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। क्या कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि भाई क्लास सी ने जो ऐसे ही एक्सटेंड किया ए को, तो पता चला, ओके, क्लास सी ने जैसे ही एक्सटेंड किया ए को, तो पता चला कि भाई ए की प्रॉपर्टी एक्वायर कर, ओके, एंड क्लास सी ने जैसे ही एक्सटेंड किया बी को, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि भाई क्लास ए की प्रॉपर्टी लेना है कि क्लास बी की प्रॉपर्टी लेना है ना। दोनों की प्रॉपर्टीज ले सकता था अगर ये अलग अलग होते तो, है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि दोनों अगर मान के चलो, लेट्स सपोज कि दोनों क्लासेस में सेम प्रॉपर्टीज है, हो सकती है, तो दोनों क्लासेस की प्रॉपर्टीज को सी क्लास एक्सटेंड कैसे करेगा भाई, किसको एक्सटेंड करना है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। ओके, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट जो है जावा से एकदम हटा दिया कि भाई मल्टीपल इनहेरिटेंस हटा दो। अब ये मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है ना, ये भी होता है जावा में, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। सो ये होता है, यहाँ पे नहीं होता है, ये होता है
इंटरफेसेस में होता है। जब हम इंटरफेसेस करेंगे ना तो वहां देखेंगे कि इंटरफेसेस कैसे हम मल्टीपल इंटरफेसेस इनहेरिट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इनहेरिटेंस क्लासेस की बात करें तो क्लासेस में तो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता ही नहीं। सो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डायमंड प्रॉब्लम बोलते हैं। याद रखना हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये डायमंड प्रॉब्लम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ये क्या है, ये क्या है, ये डायमंड प्रॉब्लम, इसको हम डायमंड प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे समझ में आ गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस समझ में आ गया। ओके, एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया है, सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के। मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा तो आप लोग एक बार एग्जांपल जो है ना, जो एग्जांपल जो दिए गए हैं इन एग्जांपल को आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करना, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। सो ये सारे एग्जांपल्स आप लोग प्रैक्टिस करना। ये एक तरीके से आप लोगों के लिए प्रोग्रामिंग जो है ना, जो प्रोग्राम्स हम लोग बना रहे हैं, जो लॉजिकल प्रोग्राम, ये वही चीज है। इनकी प्रैक्टिस जरूर करना आप लोग, ये देखना जरूर। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस ये देखो मैंने बता दिया आपको, सेम एग्जांपल दिया है यहाँ पे। ठीक है, हियर वी आर ट्राइंग टू मेक द क्लास सी इनहेरिट or extend multiple classes A and B, ठीक है, which is not allowed in Java, therefore this will give a compile time error। तो compile time error ही आया ना हमारे पास, पहली एरर आ गई, compile time error। ओके, रीजंस देख लो, रीजंस थोड़ा देख लेते हैं। ओके, मैं इसको, ओके, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड। फ्यूचर में सॉफ्टवेयर डेवलपर का बहुत स्कोप है, अच्छा फ्यूचर है सोनू, है ना। तो मैं तो ये बोलूंगा आप लोगों को कि बिल्कुल जाइए, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनिए। एंड बहुत ग्रोथ है, बहुत आगे चल के बहुत इसके जो, क्योंकि अभी आप लोग भी देख रहे हो ना कि लॉकडाउन में सारी चीजें, जो लॉकडाउन अभी हुआ था, लॉकडाउन में सारी चीजें फेल हो गई, लेकिन क्या ग्रो किया है भाई, आईटी कंपनियों ने ग्रो किया है। ठीक है, क्यों ग्रो किया है, कुछ तो है। तो इससे पता चलता है कि भाई दुनिया बंद हो जाए, एरोप्लेन बंद हो जाए, ट्रेन बंद हो जाए, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट बंद नहीं होगा, है कि नहीं, घर से भी काम करा लेगा वो। तो स्कोप है, ऐसा नहीं है कि Yes, स्कोप नहीं है, काफी स्कोप है। एंड बस ये है कि अपने आप को अपग्रेड करते रहो। आज लेट सपोज आज हमारे पास जावा है, जावा आज बहुत पॉपुलर है ना, आज से 4 साल 5 साल बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, है ना, नई टेक्नोलॉजी आ जाए, वो फिर और पॉपुलर होने लगे, तो हमको उसको सीखना पड़ेगा। सो हमको अपग्रेड, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। आईटी डिपार्टमेंट में जैसे किसी लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर को अपडेट करना इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही अपने आप को भी अपडेट करना जरूरी होता है। तो अपने आप को अपग्रेड करते रहना, है ना, तो अपग्रेड करते करते सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओके, ओके, तो मेहनत करो सब लोग, बहुत इतना टफ नहीं है, इजी है, इंसानों ने ही बनाया है तो इंसान इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड इन जावा। ओके, समरी ऑल, प्लीज समरी ऑल मतलब भाई आशुतोष क्या बताना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो आप, किस चीज का समरी बताना है। ओके, कोई इशू नहीं है, मैं वीडियो रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना इसको एक बार, है ना, समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। अभी यहाँ से समझ लो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपने लेट ज्वाइन किया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको रिकॉर्ड करके अब मैं आई थिंक आज ही मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो आप देख। ओके, so multiple inheritance is not allowed in Java, avoid the complexity in programs, ठीक है, like ambiguity to call fields or more methods of same names and different classes। तो ambiguity प्रॉब्लम है, ये कौन सी प्रॉब्लम है, ambiguity प्रॉब्लम ना, कंफ्यूजन वाली, ये कंफ्यूज कर देता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, तो पॉइंट टू रिमेम्बर रिलेटेड टू इनहेरिटेंस, याद रखना है ये पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहला ध्यान से पढ़ना, इफ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ सुपर क्लास, ठीक है, इफ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए सुपर क्लास, we can access only the members of the super class। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमारे पास इनहेरिटेंस सिंटैक्स था, यहाँ पे हमने क्या किया था, ध्यान हो आपको, तो यहाँ पे हमने जो है ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए इज इक्वल टू न्यू ए। ओके,
एंड इसको जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट ऑफ ए बनाया था, अगर हम पेरेंट, क्योंकि ये पेरेंट क्लास है, तो अगर हम पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो सिर्फ पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को ही हम लोग यूज कर पाएंगे। तो वही वो बोल रहा है, सुपर क्लास, पेरेंट क्लास मतलब सुपर क्लास, वही ये कह रहा है। इफ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सुपर क्लास, है ना, we can access only the members of the superclass. We cannot access the subclass members by creating an object of superclass. क्लियर है? इसमें किसी को डाउट, किसी को? भाई एक एक पॉइंट पे बात करेंगे हम, अगर एक पॉइंट पे भी डाउट हो किसी को बिल्कुल पूछ लेना, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। इसमें किसी को डाउट? नो। ओके, फिर से देखो, हमने क्या किया था, हमने ये सी क्लास भूल जाओ, अभी हमने ए क्लास बनाया था, ओके, ए क्लास बनाया था एंड बी क्लास बनाया था, एंड बी क्लास में ए क्लास को एक्सटेंड किया था। तो नम्रता आप बताइए, इसमें चाइल्ड क्लास कौन सा है और पेरेंट क्लास कौन सा है? बताओ, चाइल्ड क्लास कौन सा है? चाइल्ड बी और ए क्लास, चाइल्ड बी और पेरेंट ए। पेरेंट ए है, ठीक है। पेरेंट तो ए, अभी हम चाइल्ड बी और पेरेंट ए है, ठीक है। सो अभी लेट सपोज कि अगर ए नहीं होता तो बी का कोई मतलब है होने का? नो। नहीं होता ना। अगर पेरेंट ही नहीं होता तो चाइल्ड होता क्या? नहीं होता। देखो नहीं। ये देखो एरर आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे ए जो है पेरेंट है, यानी बी जो है, बी ने ए को एक्वायर कर रखा है, लेकिन ए ने बी को नहीं एक्वायर कर रखा है, यानी ए के पास बी की प्रॉपर्टीज है क्या? नहीं है। बी के पास ए की प्रॉपर्टीज है। सो अगर हम ए का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बी के प्रॉपर्टीज को यूज कर पाएंगे क्या? नहीं। नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? सो वही चीज है, अगर हमने ए का ऑब्जेक्ट बनाया, अगर हमने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो हम चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज को हम यूज ही नहीं कर सकते। वही ये पॉइंट बताना चाह रहा है। इफ वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द पेरेंट क्लास, so we can access only the members of the super class. सिर्फ हम पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज नहीं कर सकते। we cannot access the सब क्लास मेंबर्स और चाइल्ड क्लास मेंबर्स, ठीक है, by creating an object of super class. क्लियर है? यस। ओके, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। इफ वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द सब क्लास, अगर हम सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, तीन नेम मैंने बताए हैं आपको इसके, पेरेंट क्लास है ना, सुपर क्लास, और एक और था बेस क्लास था आई थिंक, एंड सब क्लास के भी तीन नेम थे, सब क्लास, चाइल्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास, है ना। सो इफ वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, वी कैन एक्सेस सुपर क्लास मेंबर्स एज वेल एज चाइल्ड क्लास मेंबर्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमने किया था कि अगर हमने ऑब्जेक्ट बनाया है बी का, तो हम ए की प्रॉपर्टीज को भी यूज कर सकते हैं, बी की प्रॉपर्टीज को भी यूज कर सकते हैं, पेरेंट की भी यूज कर सकते हैं, चाइल्ड की भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट सेकंड पॉइंट में? किसी को डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वी कैन नॉट एक्सटेंड अ क्लास हैविंग अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, बट इफ वी हैव प्राइवेट कंस्ट्रक्टर as well as public constructor, then we can extend superclass to the subclass. In this case only public constructor will work. देखो इसके लिए हम एक नया क्लास बनाते हैं, ठीक है। क्लास, ओके, मेन मेथड रखते हैं। Inheritance class, this package name is discouraged. क्यों भाई? कैपिटल है इसलिए? कोई बात। ओके, तो यहाँ पे ये जो है हमारा मेन क्लास है, इसको डिलीट करते हैं। सो यहाँ पे क्लास ए बनाते हैं, क्लास ए, एंड एक और क्लास बनाते हैं, क्लास बी। ओके, तो यहाँ पे लेट सपोज कि यहाँ पे हम इसको एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड ए कर सकते हैं। भाई क्यों एरर आ रहा है? ए हम यूज कर सकते हैं, ए बी सी डी 4 यूज कर चुके हैं, ए बी सी डी ई कर, ई एंड एफ एंड इसको ई, ठीक है। हाँ, ये एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि हम इस सेम पैकेज में इन क्लासेस को यूज कर चुके हैं, ए बी सी डी, है ना। तो ये कर सकते हैं ना? बताओ जल्दी से, कोई डाउट किसी को?
हमने एफ क्लास से ई को एक्सटेंड नो कर दिया, सर। ठीक है, कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सो सर। यहाँ पे हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कंपाइलर ने एक डिफॉल्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट किससे क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर से क्रिएट होता है ना, ये बताया था Yes. कंस्ट्रक्टर वाले कॉन्सेप्ट में, ऑब्जेक्ट क्रिएट। Yes. आप लोगों को डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा? आई थिंक ये साउंड जो आ नहीं रहा है, सर। नो नो नहीं सर। sir. ओके, बता देना अगर आप लोगों को डिस्टरबेंस हो तो। ओके, सो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया था। ओके, सो कंस्ट्रक्टर जो हमने पढ़ा था उसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करते हैं किसी क्लास को तो कंपाइलर उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे देता है ना। यस। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमको इसमें है, Yes. लेकिन लेट सपोज, और ऑब्जेक्ट किससे बनता है, कंस्ट्रक्टर से ही बनता है, ठीक है, ये चीजें क्लियर है सारी चीजें। तो अगर मान के चलो Yes. हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, वो प्राइवेट कर प्राइवेट की, ठीक है, तो क्या होगा कि भाई प्राइवेट हमने पढ़ा था एसएस मॉडिफायर्स प्राइवेट, कि अगर आपने प्राइवेट कीवर्ड यूज कर दिया तो सेकंड दूसरे क्लास में इसकी कोई भी प्रॉपर्टीज कुछ भी आप यूज नहीं कर सकते अगर प्राइवेट कर दिया, ठीक है। तो अगर कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो गया तो हम उस क्लास को किसी क्लास में इनहेरिट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो आपके क्लास को Yes sir. इनहेरिटेंस से बचाने के लिए, मतलब अगर कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि भाई हमने कोई बना दिया, चलो मान के चलो हमने कोई बनाया, कुछ बनाया, हमने कोई एप्लीकेशन बनाया, हम नहीं चाहते कि भाई हमारा एप्लीकेशन कोई दूसरा, उसकी जो प्रॉपर्टीज है कोई दूसरा यूज, हमने बहुत मेहनत करी, हम नहीं चाहते उसकी प्रॉपर्टीज को कोई दूसरा, आप अपना क्रिएट करो भाई, है ना, अपना मेहनत करो, खुद बनाओ, हम नहीं चाहते कि हमारी प्रॉपर्टीज कोई दूसरा यूज करे। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं, हम प्राइवेट कर देते हैं कंस्ट्रक्टर को, भाई लो हमने प्राइवेट कर दिया, आप कर लो यूज। ओके, होल्ड करना आप लोग 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे डाउट किसी को? नहीं नो सर। ओके, अभी लेट सपोज कि हमने एक कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कर दिया, लेकिन लेट सपोज कि हम एक कंस्ट्रक्टर पब्लिक भी कर देते हैं, पब्लिक ई, एंड इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमको जो है पैरामीटर देना पड़ेगा, क्योंकि ये सेम कंस्ट्रक्टर होगा, देखो ये दोनों सेम कंस्ट्रक्टर है, तो सेम कंस्ट्रक्टर हम यूज नहीं कर सकते, तो इंट एक्स दे दो, ठीक है। ओके, तो ई को एक्सटेंड करेंगे हम लोग, इसमें देखते हैं क्या होगा, एड कंस्ट्रक्टर इनिट। ओके, तो यहाँ पे जो है एक कंस्ट्रक्टर इसका भी बनाना पड़ेगा, चलो इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। तो अभी के लिए तो ये मान लो कि हम जो है, अगर हमारे पास एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है तो हम उस क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। वो चीज मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। सो ये लाइन मैं बाद में बताऊंगा, ओनली पब्लिक कंस्ट्रक्टर विल वर्क, ये बताऊंगा मैं कैसे, जब सुपर कीवर्ड पे आएंगे ना, सुपर कीवर्ड कैसे यूज करते हैं तब मैं बताऊंगा कि देखिए ये कैसे वर्क होगा। तो लास्ट पॉइंट पे आते हैं, कंस्ट्रक्टर स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक एंड इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक ऑफ सुपर क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड टू द सब क्लास बट दे आर एग्जीक्यूटेड व्हाइल क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द सब क्लास, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है कि लेट सपोज कि हमारे पास क्लास ई है ना, एंड इस क्लास ई को एफ ने एक्सटेंड कर लिया। सो इस क्लास ई के पास एक स्टैटिक ब्लॉक है, स्टैटिक ब्लॉक है, एंड स्टैटिक ब्लॉक के अंदर जो है एक कंसोल में हमने प्रिंट कर लिया, आई आई एम स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। अभी क्या होगा कि इस स्टैटिक ब्लॉक को, है ना, इसमें एक इंट दे दो, इंट एक्स इक्वल टू 10, एंड यहाँ पे प्लस एक्स कर दो आईडी। ओके, तो अभी क्या है, इस क्लास ई के पास एक स्टैटिक ब्लॉक है जिसमें एक वेरिएबल है एक्स,
इस वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं क्या इस क्लास में? void f1 करके एक मेथड बना लिया एंड इस मेथड के अंदर हमने x को यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये x यूज नहीं होगा, ठीक है। ये देखो एरर आ गया, ये x यूज नहीं होगा क्योंकि ये स्टैटिक ब्लॉक के अंदर है। सो यही बोलना चाह रहा है वो कि स्टैटिक ब्लॉक, देखो कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक ब्लॉक और इंस्टेंस ब्लॉक, ठीक है, ऑफ सुपर क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड टू द सब क्लास, ठीक है। तो ये इसको इनहेरिट नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका चाइल्ड क्लास का f, ऑब्जेक्ट ऑफ f या चाइल्ड का तो इज इक्वल टू न्यू f, ठीक है। एंड इसको रन करते हैं, प्रोसीड करते हैं, हाय आई एम स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ बताओ, ऐसा क्यों हुआ, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? हम स्टैटिक ब्लॉक को एफ ब्लॉक में इनहेरिट नहीं कर सकते, चाइल्ड सुपर क्लास पेरेंट क्लास के स्टैटिक ब्लॉक को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट नहीं कर सकते। ये चीज तो क्लियर हो गई, आप हो गई कि नहीं हो गई? हाँ, लेकिन हमने एफ क्लास का चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन पेरेंट क्लास का स्टैटिक ब्लॉक इनिशियलाइज हो गया, ऐसा क्यों? सर वो स्टैटिक है, ऑटोमेटिक कॉल होता है ना। स्टैटिक, हाँ सर। लेकिन उसके लिए तो ई का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। अच्छा इंस्टेंस, स्टैटिक ब्लॉक नहीं सर, वो रन हो जाता एक्सटेंड सर एफ का एफ एक्सटेंड कर रहा है ना सर ई क्लास को। ओके ठीक है, सही बोल रहे हो आप लोग, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैं बता देता हूँ आपको। स्टैटिक ब्लॉक जो है क्लास लोडिंग टाइम पे कॉल होता है ना। जैसे ही क्लास लोड करते हैं वैसे ही कॉल होता है, ठीक है। जैसे लेट सपोज कि हमने कोई यहाँ पे नहीं बनाया, फिर भी देखते हैं। हेलो, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया, किसका ऑब्जेक्ट बनाया, एफ का ऑब्जेक्ट बनाया, तो एक क्लास लोड हुआ, कौन सा क्लास, एफ क्लास लोड हुआ, ठीक है। एफ क्लास लोड होते हुए एफ क्लास का जो स्टैटिक ब्लॉक है वो कॉल होगा, लेकिन इसमें कोई स्टैटिक ब्लॉक नहीं है। जैसे ही एफ क्लास लोड हुआ उसने एक्सटेंड कर रखा है ई क्लास को, ठीक है, तो ई क्लास भी लोड होगा ऑटोमेटिक, समझ में आ रहा है। जैसे ही हमने एफ क्लास को, जैसे ही एफ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो एफ क्लास लोड होगा मेमोरी में एंड एफ क्लास का स्टैटिक ब्लॉक कॉल होगा। लेकिन एफ क्लास में कोई स्टैटिक ब्लॉक नहीं है, लेकिन उसने ई को एक्सटेंड कर रखा है, तो ई क्लास भी लोड होगा ऑटोमेटिक, तो ई क्लास का स्टैटिक ब्लॉक कॉल हो जाएगा। तो लेट सपोज कि अगर मान के चलो यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक नहीं होता, यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक होता, और यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट बनाते वो ई का ऑब्जेक्ट बनाते, आगे एफ का ई का ऑब्जेक्ट बनाते, ठीक है। सो अब जैसे ही हम कॉल करेंगे तो देखो कुछ नहीं हुआ, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। हमने रन किया यहाँ से एंड टर्मिनेट हो गया, क्यों? क्योंकि ई का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, तो ई क्लास लोड हुआ, लेकिन ई क्लास एफ को एक्सटेंड नहीं कर रहा है ना, इसलिए एफ क्लास लोड हुआ ही नहीं, इसलिए स्टैटिक ब्लॉक कॉल हुआ ही नहीं। बात समझ में आ रही? हाँ यस सर। ठीक है। सो यहाँ पे यही चीज बता रहा है कि स्टैटिक ब्लॉक, इंस्टेंस ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर जो है सुपर क्लास इनहेरिट नहीं कर सकता बेस क्लास, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट बनाते समय जो भी क्लास लोडिंग टाइम, जो भी जिसका जो भी प्रायोरिटी है उस प्रायोरिटी वाइज वो कॉल हो जाता है ना। पहले क्या होता है, स्टैटिक ब्लॉक, फिर नॉन स्टैटिक ब्लॉक, फिर कंस्ट्रक्टर, ये प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक हमने यहाँ तक कवर कर लिया। तो बाकी का जो है हम लोग इसको देखते हैं। एंड सेकंड थिंग मैं ये बताना चाहता हूँ